आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज मैं बात करने जा रही हूं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, जिसकी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, अगर बात की जाए इस कार्यक्रम की, सबसे पहले क्या मकसद रहा इस कार्यक्रम को लाने के लिए और किस तरह से हम इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं? देखिए, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नाम में ही आपको बाल से पता चल जाता है कि हमारे बच्चे, ये प्रोग्राम बालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था 2013 में फेब में। और इसका लाने का मकसद ये था कि अर्ली डिजीज़ की डिटेक्शन और जो मैनेजमेंट है उसके लिए, कि बच्चों का हम जो भी रोग होते हैं, हमें समय से पहले हम उनको जब स्क्रीन करेंगे तो हमें पता चल जाएंगे उनकी क्या बीमारियां हैं और उसकी हम तुरंत उसी टाइम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। उसके लिए ये प्रोग्राम जो लाया गया था जी। तो कौन सी एज लिमिट रहेगी, इसका एज ग्रुप कितना रहना चाहिए? इसके लिए न्यू बॉर्न 0 to 18 हमारा मकसद होता है कि 0 to 18 ईयर्स तक जो भी बच्चे हैं उनको हम इसमें स्क्रीन करते हैं, न्यू बॉर्न टू 18 तक। जी। स्क्रीनिंग किस किस चीज़ की जाती है? हमारा इसमें स्क्रीनिंग का है 4 Ds। मेन मकसद होता है 4 Ds, जिसको हम कहते हैं, एक जिसमें डी में आ जाता है डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट होगा, डेवलपमेंटल डिलेज होंगे, डिजीज़ होंगी, डेफिशिएंसीज होंगी। इनके अंतर्गत जो भी नीचे डिजीज़ आ जाते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे बर्थ डिफेक्ट्स में आ जाता है बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप होता है, इसकी सर्जरीज फ्री में हो जाती हैं। और डिफिशिएंसीज में किसी को अनीमिया है, खून की कमी है, उसके लिए यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। और जैसे बीमारियां कान की, कान बहता है, ओटाइटिस मीडिया कह सकते हैं, जिसको किसी बच्चे की नज़रों में देखने में रोशनी में कमी है, उसके लिए हम यहाँ पे चश्मे फ्री में बन जाते हैं। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम चश्मा भी उनको फ्री में। न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 18 ईयर्स तक जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो या जो बाहर से आए हुए जम्मू कश्मीर के यहाँ पे रहने वाले, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो ये RBS के जो हमारी स्कीम है, ये पैन इंडिया, पूरी इंडिया में है, पूरी कंट्री में, हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक टीम्स हैं और बना हुआ है ये प्रॉपरली तरीके से। पर फिर भी उसके बाद भी अगर कोई बाहर का यहाँ पे हमारे यूटी में आके रहता है तो वो भी आ सकता है, इसका फ़ायदा उठा सकता है इसके लिए। अभी तक अगर जिस तरह से आपने कहा कि 2013 फेब से ये शुरू हुआ है, अभी तक क्या लगता है कितने बच्चों ने अभी तक स्क्रीनिंग करवा दी और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला इसमें? देखिए, मैं पिछले साल का आपको 18-19 का बताऊंगी। इसमें हमारे पास 1,40,000 के आसपास हमने बच्चों को टोटल स्क्रीन किया है। और उसके बाद जिसमें 17,000 के आसपास हमें किसी न किसी बीमारी के लिए बच्चे पॉजिटिव मिले हैं और उसमें से 14,000 बच्चों का लगभग हमने ट्रीटमेंट उनका कर दिया है। जी। ज़्यादातर कौन से डिजीज़ बच्चों में देखने को मिले हैं आपको? देखिए, ऐसे तो ज़्यादातर आजकल जो चल रही है कि बच्चों में मोबाइल और ये टीवी के देखने के चक्कर में बच्चों की नज़रों की काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं, तो आई साइट काफ़ी बच्चों की कम आती है, तो हम यहाँ पे उनको भेजते हैं। यहाँ पे फिर उनको आगे फर्दर ट्रीटमेंट, अगर उनको मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं तो उससे चलता नहीं, तो हम यहाँ पे चश्मे अच्छी कंपनी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही स्पॉन्सर करती है, हम वो चश्मे उनको अच्छी। तो बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 18 ईयर्स तक किसी भी बच्चे को कोई भी डिजीज़ हो तो यहाँ पे मुफ्त में उसका इलाज करवाया जाता है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? जिस बच्चे ने अपने आपको रजिस्टर, इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन रहती है, क्या कुछ रहता है? देखिए, वैसे तो हमारे पास जो टारगेट हमारे पास होता है, हमारा टारगेट है गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स और प्लस आंगनबाड़ी सेंटर्स। हमको यहाँ पे जाना, एक रोस्टर वाइज हमारा महीने का एक्शन प्लान होता है, जिससे हम हर रोज़ हमारा कोई ना कोई स्कूल और कोई ना कोई आंगनबाड़ीज़ में हम इन बच्चों को स्क्रीन करते हैं। उसमें हम ऑलमोस्ट सारा टारगेट हमारा अचीव हो ही जाता है। पर फिर भी अगर कोई बच्चा रह जाए या जिसको ज़रूरत हो, जैसे तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गांधीनगर हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे DEIC, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, यहाँ पे आके अपना वो रजिस्टर कर सकता है, अपने आपको बता सकता है कि मुझे इस बीमारी के लिए यहाँ पे आना है। इसके अंदर 30 डिजीज़ हमारे आते हैं, उसके अंदर वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, फिर यहाँ से उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 30 डिजीज़ में से कौन कौन से जो मेजर डिजीज़ देखने को मिलते हैं बच्चों में? देखिए, ऐसे तो हम, जो मैं सबसे अच्छा आपको बताना चाहूँगी, CHT जो हमारा हार्ट डिजीज़ होते हैं, रिमेटेड हार्ट डिजीज़ होते हैं, जिसमें बच्चों में दिल में छेद होता है, तो उसके लिए मैं मतलब लोगों को ये अवेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी जब हम ये जाते हैं तो हमने फील्ड में काफ़ी ये चीज़ देखी है कि लोग कुछ बढ़ चढ़ कर आगे आते नहीं है। जैसे खासकर लेबर क्लास, अगर हम इनको बोलें कि आप आइए तो इनको लगता है पता नहीं क्या ये फ़ायदा, हमें क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती हूँ कि 15 से लेकर 20 सर्जरीज़ हार्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बच्चों की करवाई है।
और दिल का बीमारी कोई मजाक नहीं होती कि जिसको लोग ऐसे ले लेते हैं, और ये लोग प्रेफर ही नहीं करते। अब हम खुद जा के इनके पास जाते हैं, इनके फ़ोन नंबर्स भी लेते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ आइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होगा। तो उसके लिए मेरा मेनली लोगों से ये वो अनुरोध है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, आपके बच्चों से ऊपर आपके लिए कुछ नहीं है। जी, कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ की बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा हार्ट में जो छेद जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक बच्चे के लिए, उसके उनके पेरेंट्स के लिए उनको ये लगता है कि हम इसे कहीं अच्छे हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके दिखाएं ताकि इस बेबी को कुछ हो ना, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। कितना रिस्पॉन्स आपको अभी तक आया है इसमें? देखिए, रिस्पांस की वही मैं तभी आपको कह रही हूँ कि रिस्पांस काफ़ी कम आया, क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं क्यों सरकारी में हम प्राइवेट कराएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा हमारे को स्पेशल देखेंगे वो, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है। अब तो आप देख रहे हैं पिछले टाइम से कितनी स्कीम्स भी लॉन्च हो रही हैं। अब आपके माध्यम से ये है कि लोगों को अवेयरनेस मिलेगी और लोगों को पता चलेगा कि कुछ ऐसा सरकार ने बनाया हुआ है। जैसे अब जन्मजात कई बच्चे होते हैं जिनके तालू कटा होता है, होंठ कटा होता है, उसके लिए भी ये सर्जरीज फ्री में होती हैं। सब कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं और बड़ी सी बड़ी चीज़ें भी ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 डिजीज़ के साथ 2 डिजीज़ और ऐड करे हैं, जिनको हम ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रेसी भी कह रहे हैं। वो ऐड हुए हैं, उसको भी हम अब कवर करेंगे। हम अब टीबी के लिए भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं कि किसी को ऐसी है नहीं, ताकि हम पहले ही रोग को बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर सकें। तो जो आप जिस तरह से आपने कहा कि स्कूल्स में और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है वहाँ पे जाते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता होगा, काफ़ी सारे बच्चे आपको वहाँ पे मिलते होंगे, स्क्रीनिंग करते हैं वहाँ पे, डिजीज़ का पता लगाते हैं, उसके बाद वो आप जो पूरा प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का वहीं पे करते हैं या यहाँ पर हॉस्पिटल में आते हैं? नहीं, हम वहाँ पे जो हमारे पास अपनी एक टूल किट होती है जिसमें हम वेट, हाइट और वो सब रहता है, ऑटोस्कोप होता है। वहाँ पे जितना हमारे पास उस टाइम हम कर सकते हैं उतना तो सामान रहता ही है, बट उसके अलावा अगर जो चीज़ें, जैसे हमें अगर मशीन के थ्रू हमने बच्चे की आइज़ देखनी कि पीछे से रोशनी है कि नहीं है, उसके लिए हमें गांधीनगर हॉस्पिटल DEIC में बच्चे को भेजना ही है। आप उनको इन्फॉर्म कर देते हैं? फिर उसको हम बता देते हैं, उसको एक रेफर कार्ड हमारी तरफ से मिलता है कि आपको ये बीमारी है, इसके लिए आपको वहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल में जाना है, रजिस्टर करना है, जिसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फॉर्म जो अब आपको मिलेगा, इसके लिए आप यहाँ पे स्लिप के 5 रुपये की जो पर्ची कटती है उसके भी पैसे नहीं मिलेंगे, आपके लगेंगे। आपको यहाँ पे आना है, आपको इस फॉर्म को लेके, और यहाँ पे आपकी फर्दर ट्रीटमेंट चलेगा, कोई टेस्ट होंगे, जो भी होगा वो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जी, तो हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक अवेयरनेस भरा मैसेज आप उन सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही मैसेज दूंगी कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, बाकी अब हमें करने का टाइम है। हम लोग भी अवेयर हों और अपने बच्चों के लिए, जैसे ये बच्चों के लिए है, हमें खुद ही अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा कि हमें खुद उठ के अब बाहर आना पड़ेगा और खुद कोशिशें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप आइए, यहाँ पे सब आपको फ्री में मिलेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब हम दे रहे हैं, और बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो जिस तरह से डॉक्टर नेहा हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि बच्चों की स्वास्थ्य के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्कीम्स लाई जाती है, लेकिन कमियां खामियां अगर रह जाती है तो हमारी अवेयरनेस में इनके द्वारा ये लगातार अवेयरनेस करते जा रहे हैं। जिस तरह से इनका कहना था कि स्कूल्स में और आंगनबाड़ी सेंटर्स में ये लगातार वहाँ पर बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं और जो भी उनका डिजीज़ डिटेक्ट होता है वो गांधीनगर हॉस्पिटल में उनका जो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो इंतज़ार किस बात का, आप आज ही अपने बच्चों की स्क्रीनिंग करवाइए, उनका इलाज करवाइए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।